Good morning 8th class students. Welcome back in second semester. Today we will start our second semester and open your Punjabi books lesson number 14. बेटा आज असी अपना 14 चैप्टर बेईमान मंत्री पढ़ांगे। इस चैप्टर विच असी एक मंत्री दी बेईमानी बारे पढ़ांगे। जिवें कि पुराने समय विच राजिਆਂ ਦੇ सिर ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ सारा राज भाग ਹੁੰਦਾ ਸੀ। इस पाठ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़ांगे कि मगध राज मगध नाम ਦਾ एक राज ਸੀ। ठीक है, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ प्रजा बड़ी खुश सी क्योंकि ਜਿਹੜਾ राजा नयार सी मगध ਦਾ ਉਹ बहुत ही दयालु ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ बहुत ही प्रजा ਨਾਲ बहुत ही प्यार ਕਰਨ वाला ਸੀ। पर ਉਸ ਦੇ राज ਦੇ ਵਿੱਚ एक मंत्री सी, ਉਹ बहुत बेईमान सी। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। इस तरह उसनू एक बुढ़ी औरत मिलती है मंत्री नू ते मंत्री उसनू बुढ़ी औरत नू पूछदा है कि माता जी तुहानू इस राज दे विच कोई तकलीफ ते नहीं है। बुढ़ी औरत कहती है कि नहीं पुत्र, इस राज विच साडा राजा ते बहुत वधिया है, असी खुश हाँ, पर उन्हां दा एक जिहड़ा मंत्री है वो बहुत बेईमान है। बेईमान मंत्री नूं यह गल सुन के बड़ा दुख होया ते उन्हें कहा कि यह बुढ़ी औरत तां मैनूं किसी दिन फसा देवेगी, इस करके वो कहता है कि चल माता मेरे नाल, मैं तेरा तकलीफ दा हल करदा है। बेईमान मंत्री बुढ़ी औरत नूं एक जंगल विच लै जांदा है ते उत्थे जाके उसदा कतल कर दिंदा है। इस तो बाद वो बेईमान मंत्री एक ब्राह्मण नूं मिलदा है। जो ब्राह्मण हुंदा है वो बहुत ही सियाणा व्यक्ति हुंदा है। ਉਹ बेईमान मंत्री ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਬਾਹਮਣ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਮਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲਾਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। बेईमान मंत्री ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ जो मंत्री हुंदा है वो ब्राह्मण नूं कहंदा है कि तुहाडे पुत्र दी सहायता वास्ते कुछ पैसे ते कुछ सोने की लोड़ पवेगी। ब्राह्मण जो बहुत सियाणा हुंदा है वो कहंदा है कि ठीक है, वो उसनूं रिश्वत देण लई भाव के पैसे देण लई भी ते एक सोने की मुंदरी देण वास्ते भी तैयार हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 88। इस कहानी विच लेखक ने दस्या है कि बेईमानी जां रिश्वतखोरी करके कोई जिन्नी मर्जी दौलत कमा लवे उसका अंत माड़ा ही हुंदा है। अजिहा बंदा इस जहान विच तां सजा पाउंदा ही है ते रब दी निगाह विच भी माड़ा ही रहिंदा है। कोई बहुता समा नहीं होया मगध सूबे दे एक राजा नयार राज करदा सी। जिवें मैं तुहानूं पहलां भी दस चुकी हां कि मगध नां दा एक सूबा सी, एक राज सी ते उस दे विच एक नयार नां दा राजा राज करदा सी। ਉਹ बहुत बहादुर ते सूझवान सी। उस दे राज विच प्रजा सुखी अते खुशहाल सी। राजे नयार दा एक मंत्री सी जो बहुत चलाक ते रिश्वतखोर सी। ਉਹ प्रजा कोलों लुकवे रूप विच सोना ਜਾਂ रुपये आदि लैके उन्हां दा काम करिया करदा सी। ਉਹ राजे नूं इस गल दा भेद नहीं सी लगन दिंदा, भाव कि ਉਹ चोरी ही ये काम करदा सी। जे मंत्री नूं पता लग जांदा कि कोई आदमी उसकी शिकायत ला के राजे दे कोल पहुंचण वाला है तां ਉਹ उसनूं पहला ही खत्म करवा दिंदा सी। लोग डरदे राजे तक नहीं सन पहुंचदे, पर अंदर अंदर मंत्री दी इस कमीनी सोच बारे राजे नूं दस्सण लई हमेशा ही यतनशील रहंदे सन। उदों राजा नयार लाई लग नहीं सी, वो बिना किसी सबूत तो किसी दे उपर शक नहीं सी करदा। एक बार की गल है कि राजा नयार ने अपने उस मंत्री नूं कहा कि तू भेस वटा के प्रजा दीयां शिकायतां सुनो। उस मंत्री ने भेस बदलिया ते लोकां विच विचरण लगा। मंत्री एक नगरी विच जा पहुंचा।
उस नूं पहला एक बुढ़ी औरत मिली, जिवें मैं तुहानूं पहलां भी दस चुकी हाँ। मंत्री उसनूं पुछण लगा, माता जी तुहानूं इस राज विच कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं पुत्र, मैनूं कोई तकलीफ नहीं, पर राजे का एक मंत्री बड़ा ही बेईमान ते हथियार आए, उस बारे राजे को शिकायत करनी है। बुढ़ी ने मंत्री नूं बिल्कुल नहीं सी पछाणिया ते वो सच बोल पई। मंत्री ने एकदम महसूस किया कि यह बुढ़ी औरत उसनूं किसी ना किसी दिन जरूर मरवा देगी। उसने कहा, जे मंत्री बेईमान है जां हथियार आए तो माता चल मेरे नाल, तू मेरे दरबार विच, मैं उसकी शिकायत करदा हाँ। यह कह के मंत्री ने बुढ़ी औरत नूं अपने नाल लै गया। एक जंगल विच ले जाके मंत्री ने उस औरत नूं मार दिता ते जंगल विच सुट के वापस शहर आ गया। मंत्री घूम रहा सी, अचानक ही उसकी नज़र एक ब्राह्मण ते पई। वह ब्राह्मण कोल गया ते कहन लगा, पंडित जी इस राज विच तुहानूं कोई तकलीफ तो नहीं है? ब्राह्मण ने उसनूं झट पछाण लिया कि यह कोई राज मंत्री ही है जो इस तरह पूछ रहा है। फिर उसने एकदम उसके दिमाग विच आया कि हुण मौका है उस मंत्री नूं सुधारन दा। ब्राह्मण झट मंत्री नूं संबोधित करदा होया बोलिया, महापुरखो मेरा एक पुत्र है, वह एक दुर्घटना विच लाचार हो गया है, उसदियां लत्तां टुट गईयां हन, उसकी पत्नी ते बच्चे रोटी भुखों भुखे भाणे रहंदे हन, हो सके तो उसनूं पेंशन लगवा दिओ। मंत्री ब्राह्मण की गल सुन अंदरों अंदर खुश हो गया क्योंकि उसनूं रिश्वत लैण दा मौका मिल गया सी। उसने झट ब्राह्मण नूं कहा, पंडित जी तुहाडा काम हो जाएगा पर कुछ धन अते सोने की जरूरत पवेगी। ब्राह्मण हुण पक्का यकीन हो गया सी कि इस लालची अते लालची रिश्वतखोर मंत्री ही है। उसने कुछ सोच के कहा, महापुरखो मैं सोना ते धन देण लई तैयार हाँ, कल मैं तुहानूं इत्थे ही मिलांगा। ब्राह्मण एक सुनियारे कोल गया, उसने एक मुंदरी बनवा लई ते उसने उस मुंदरी दे हेठां उकरवा दिता बेईमान मंत्री लई। जिवें कि सानूं पता है कि ब्राह्मण बहुत सियाणा सी, उसने एक सबूत रख लिया। अगले दिन उसने एक गुथली विच पैसे ते मुंदरी पा के मंत्री कोल आ पहुंचा। ठीक है पंडित जी तुहाडा काम हो जाएगा, तुसी हुण अपने घर जाओ। ब्राह्मण चाहता सी कि किसी ना किसी तरह राजे नाल यार तक पहुंचा जाए। वह मंत्री अगे हाथ जोड़ के बोलिया, महापुरखो जे हुक्म होवे तो मैं अपने पुत्र नूं लैके दरबार विच पहुंच जावां ते राजा भी मेरे पुत्र दी लाचारी देख लवे। क्यों नहीं? मंत्री नूं पूरा यकीन हो गया कि इस पंडित ने मैनूं नहीं पछाणिया ते नाले होर होण करके वो ब्राह्मण नूं ना भी नहीं सी कर सकदा। ब्राह्मण भी यही चाहुंदा सी। अगले दिन ब्राह्मण एक लाचार लंगड़े नौजवान नूं रेहड़ी ते बिठा के राजे दे महल विच पहुंच गया। राजा अजे दरबार विच नहीं सी पहुंचिया। मंत्री जान के असली भेस विच ब्राह्मण कोल आया ते कहन लगा, तुसी की चाहुंदे हो? मैं अपने लाचार पुत्र लई पेंशन लगवाउणी चाहुंदा हां। कोई महापुरख इत्थे आउण लई मैनूं कह गया सी। मंत्री नूं यकीन हो गया कि पंडित बिल्कुल ही अनजान है। आखिर राजा दरबार विच पहुंच गया। बादशाह ने ब्राह्मण ते रेहड़ी ते बैठे एक नौजवान नूं देखिया ते बोलिया, हाँ पंडित जी तुसी किवें आए हो? महाराज मैं आप जी तो एक सवाल पूछना चाहता हाँ। महाराज ने कहा कि पूछो। महाराज जे मेरे इस लाचार पुत्र की पेंशन सोना अते पैसे दे के लगती है तो किसी तंदुरुस्त आदमी का काम किन्ने पैसे लैके करोगे? राजे नूं बहुत गुस्सा आया, उच्ची आवाज विच बोलिया, तुहाडा की मतलब है? ब्राह्मण ने मंत्री वाली सारी गल राजे नूं सुना दी। पंडित जी की तुहाडे कोई सबूत है? राजा फिर उसे अंदाज विच बोलिया। महाराज इस मंत्री नूं जिहड़ी मैं सोने की मुंदरी दिती है उस पे सबूत उकरिया होया है। इस तो बाद ब्राह्मण चुप कर गया। मंत्री पूरी तरह घबरा चुका सी। उसने घर की तलाशी लई ते ब्राह्मण सच्चा निकलिया। मंत्री नूं दिती गुथली विचों मुंदरी निकली जिस उत्ते लिखिया होया सी रिश्वतखोर मंत्री लई।
बादशाह नैयार ने उस मंत्री नूं कठोर सजा दी ते उस सियाणे ब्राह्मण नूं अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, हुण तुहाडा क्लास वर्क है कि तुसी इस चैप्टर की रीडिंग एक बार दोबारा करनी है ते होमवर्क तुहाडा है कि तुसी बहुविकल्पी प्रश्न जिहड़े आ वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बहुविकल्पी प्रश्न ये तुसी खुद सॉल्व करनी है। इस तो इलावा वाक बनाओ, वाक बनाओ भी स्टूडेंट्स तुसी खुद ही अपनी कॉपीज से सॉल्व करने हैं। शब्द अर्थ भी लिखने भी हैं कॉपीज से ते याद भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।